नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर.बी. पारेता। मेरा यूट्यूब चैनल बेंचमार्क में आपका स्वागत है। हम आज स्टार्ट करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है नदियाँ। नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में हर क्वेश्चन आता है, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से इसको नोट कर लें। दूसरी बात, आप लोग अपने नोटबुक को साथ में रखें। नोटबुक, पेन और मैप, इन तीनों का होना जरूरी है। और आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करते जाएं। मैं आपको की पॉइंट ही बताने वाला हूं। सबसे पहले करते हैं हम लूनी नदी। इसके फैक्ट, क्या क्या फैक्ट लिख लें आप। इसके फैक्ट क्या क्या है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 495 किलोमीटर। ये राजस्थान में है 350 किलोमीटर। दूसरी मिट्टी है, ठीक है, आधी मीठी आधी खारी है। इसके उपनाम, इसके उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल है इसका नाग पहाड़, नाग पहाड़, अजमेर, अजमेर है। इसके कई उपनाम है। उपनाम है आधी मीठी आधी खारी। पहले बात तो ये, आधी मीठी, आधी मीठी व आधी खारी, आधी खारी, आधी खारी। मरुस्थल की गंगा बोलते इसको। मरुस्थल की, मरुस्थल की गंगा, गंगा बोलते हैं इसको। इसके बाद सागरमती बोलते हैं इसको, सागरमती, लवणवती, लवणवती आदि उपनामों से इसको जाना जाता है। ये राजस्थान के मुख्यतः पश्चिमी भाग में बहती है। ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। सबसे पहला जिला आपका आ जाएगा अजमेर, अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, अपवा क्षेत्र इसका सबसे पहला अजमेर, अजमेर, नागौर, अजमेर, नागौर, पाली, पाली जाएगी। पाली के बाद में आपको जोधपुर जाएगी, जोधपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर, अजमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जालौर, जालौर। इसके नहर, नहर जालौर के, जालौर में अपवा क्षेत्र को बोलते हैं। जालौर में अपवा क्षेत्र को बोलते हैं, अपवाह क्षेत्र को बोलते हैं। इसके बाद में इसमें आता है गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश, जालौर, बाड़मेर, जालौर, बाड़मेर और पाली, पाली ये बेसिन को बोलते हैं। ये की पॉइंट आप नोट कर लें। इसका संगम स्थल है, स्थल है यह कच्छ का रण, कच्छ का रण,
हाँ, और भी फैक्ट देखिए आप। ठीक है दोस्तों, इसको उतार लीजिए पहले आप। उतार लिया होगा शायद आपने। इसमें कुछ बांध बने हुए हैं, बांध के बारे में चर्चा करते हैं। बांध, बांध कहाँ कहाँ है, इसमें बांध कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं देख। पहला बांध जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध। और हम इसको पिछियाक बांध भी बोलते हैं। इसको पिचियाक, पिचियाक बांध बोलते हैं, जो कि जोधपुर में है। जोधपुर में है, जोधपुर में है। दूसरा बांध आता है इसमें, हेमावास बांध आता है। वास बांध, इस बांध जो कि पाली, जो कि बांडी नदी पर है। बांडी नदी पर है, नदी पर है। अब पाली में आता है। सब प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी है। वह एक बांध आता है बाकली बांध, बाकली बांध। बाकली बांध स्पेशली सुकड़ी नदी पर ही है। सुकड़ी नदी पर है, नदी पर है, ये जालौर में है। सुकड़ी नदी पर है और ये जालौर में है। उसके बाद में एक बांध आता है का जमई सागर बांध, जमई सागर बांध, जमई सागर बांध। ये आपके सुमेरपुर पाली में है। जमाई नदी, सुमेर जमाई नदी पे है और सुमेर पाली में है। इस तरह के मुख्यतः चार बांध है। चारों बांधों को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, इसको भी नोट कर लें। जमाई बांध के बारे में और चीज नोट करो, ये मारवाड़ का अमृत सरोवर है। ये मारवाड़ का अमृत सरोवर, अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर है ये। इसके अंदर इससे पेयजल, पेयजल, पेयजल इसमें चार जिलों में होता है। जालौर, पाली, सिरोही और जोधपुर। इनको पेयजल की व्यवस्था होती है इससे। सिंचाई सुविधा इसमें दो जिलों से होती है। सिंचाई सुविधा, सुविधा मुख्यतः जालौर पाली में होती है। जालौर पाली में होती है, नोट कर लें। नोट कर लिया होगा शायद आपने। आगे चले, चले। चलो, ये कुछ की पॉइंट है जो आप आपकी नोटबुक में नोट कर लें।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। नेक्स्ट, सहायक नदियां। सहायक नदियां, लूनी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनमें से बनता है। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि तोता बांडी की, तो बांडी, एक है सुकड़ी, बांडी, सुकड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी, एक जवाई, जवाई, और एक सागी, सागी, एक जोजरी, जोजरी, और एक आपकी गुइया, गुइया, और आपकी लास्ट एक है आपकी खारी, खारी। ये भी नोट करें, बांडी, सुकड़ी, मिठड़ी, जवाई, सागी, जोजरी, गुइया, खारी। नोट कर लिया, आगे चलते हैं। बांडी, सुकड़ी, मिठड़ी, जवाई, सागी, जोजरी, गुइया, खारी। नेक्स्ट, अब आपको एक डायग्राम ड्रा करना है। डायग्राम से सारी नदियां अपन समझते हैं, और वो डायग्राम हमको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले आपकी लूनी नदी निकलती है, लूनी नदी, लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो नाग पहाड़ से होता है। ये नाग पहाड़, नाग पहाड़ से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद में ये आपकी नागौर में जाती है, अजमेर से नागौर में जाती है। नागौर में जाने के बाद एक नदी मिलती है इसमें, नदी मिलती है आकर, वो नदी आपकी होती है जोजरी, जोजरी होती है। इसके बाद में आपको बहुत सावधानी से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में से आता है। इसके बाद इस पे जो अगली नदी जो मिलेगी, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से लिख लेना, ध्यान से नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले नदी मिलेगी इसकी बांडी की। सबसे पहले तो इसमें मिलती है लीलड़ी, 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 लीलड़ी। तो उससे मिलती है बांडी, बांडी है तो सुकड़ी भी होगी, बांडी है तो सुकड़ी, तो उससे मिलती है सुकड़ी, सुकड़ी। तीसरे मिलती है इसे मीठड़ी, 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 मीठड़ी। चौथी मिलती है इसमें जवाई, चौथी मिलती है इसमें जवाई, जवाई। लास्ट में मिलती है इसमें सागी, सागी। और जवाई में मिलती है इसमें वो खारिश, खारी। ये नोट करें पहले तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है बार बार, कई बार पेपर में है। आपसे वो इसकी सहायक नदी के बारे में पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, सीक्वेंस पूछ सकता है इसमें से, उद्गम स्थल पूछ सकता है इसमें से। और ये जाके कच्छ करना मिलती है, कच्छ कर रहा हूं, नोट कर लें इसको। याद कैसे रखें,
हाँ दोस्तों, नदियों का सीक्वेंस हमें हर हाल में याद रखना है। हर हाल में इसको रटना है, कैसे भी करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको याद कैसे रखें। याद मैंने कैसे रखा आपको समझा देता हूँ। ये लो, चलो इसको मिटा देते हैं। मैंने कैसे याद किया है सबसे पहले, चलो आपको सब भी मिटा देता हूँ मैं। चलो, सबसे पहले अपनी आएगी, सबसे लास्ट में नीचे सागी आती है। सागी माना होती है सब्जी। सब्जी उगाई जाती है जमीन पर, जमीन पर होती है सबसे नीचे। तो सबसे नीचे आप सागी को लें। सागी सबसे नीचे। सागी, सागी सागी सबसे नीचे लिया तो सबसे सब्जी कैसी होती है आपकी? साग, जो साग बनती है, सब्जी बनती है, वो बनती है आपकी हरी। हरी होती है, हरी को बोलते हैं अपन लीलड़ी। साग कैसी है? लीलड़ी। सबसे ऊपर रखेंगे इसको, लीलड़ी को सबसे ऊपर, साई को सबसे नीचे। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। बांडी, बांडी का मतलब क्या होता है? बांडी का मतलब होता है कि यदि किसी गाय की पूंछ कट जाए तो वो आती है बांडी। अपनी लोकल भाषा में इसको ये बोलते हैं। तो आप इसके बाद लेंगे बांडी। बांडी, बांडी, ठीक है। जो बांडी हो गई तो कमजोर होकर सूखेगी, उसको बोलते हैं सूखड़ी। नेक्स्ट सूखड़ी। दिमाग कहीं नहीं लगाना है, बस समझना है। सूखड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को कई साल लग गए उस समझने में। याद होता है भूल जाता हूँ, याद होता है भूल जाता हूँ। आपको भूलना नहीं है। पहली चीज सबसे नीचे आएगी आपकी सागी। दूसरी सबसे टॉप पे जाएगी आपकी लीलड़ी। उसके बाद में आपको बांडी नदी लेना है। बांडी नदी में क्या है कि जैसे आपकी कोई गाय की पूंछ कट गई तो वो आती बांडी। बांडी हो गई तो वो कमजोर होकर सूखेगी। सूखने का मतलब सूखड़ी। इसको इस तरह से याद रखें। इसके बाद में अपन, जो जवाई जी होते हैं उनको मीठा खिलाते हैं। मीठा किसको खिलाया जाता है? मीठड़ी। मीठड़ी, मीठड़ी किसको खिलाएंगे? जवाई जी को। जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आप जवाई बनोगे, जब ससुराल जाओगे, आपको भी मीठा खाने को मिलेगा। जब जवाई ज्यादा मीठा खा लेंगे तो उनको फिर आपको खारा पिलाना पड़ेगा। खारा का मतलब नमक का घोल। तो ये याद कर लें, स्पेशली इसमें से क्वेश्चन पूछा इसी में से जाता है। दूसरी बात, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है कि लूनी नदी से दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? दाईं ओर का मतलब नदी इधर से चलेगी, आप इस तरह से देखिए, इस तरह इधर चली, इस चली चली तो इसका दाईं ओर कौन सा हुआ? दाईं हाथ कौन सा हुआ? इस साइड से। जोजी नदी है वो आपको नागर, नागौर के पाडरोला से आती है। नागौर से आती है और ये आके जोधपुर में लूनी नदी पर मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी भी तरह से याद करें। रटना है, समझना है, कैसे भी करें। लीलड़ी, सागी, सूखड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी, सागी। ये हर हाल में याद करना आपको। लीलड़ी, बांडी, सूखड़ी, मिठड़ी, जवाई, सागी। लीलड़ी सबसे टॉप पे, सागी सबसे नीचे, उसके बाद बांडी, उसके बाद सूखड़ी, उसके बाद मिठड़ी, उसके बाद जवाई, उसके बाद खारी। ये सीक्वेंस कई बार एग्जाम में पूछते हैं वो। इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछ रहे थे वो। आप इसको किसी भी हर हाल में याद कर लें। ये नदी जाके कच्छ किरण में मिल जाती है। ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। अगर ये आपको याद है तो आप किसी भी हाल में क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। ये नागौर से जो जोजी नदी आती है वो एक इकलौती नदी है जो जो कि आपके दाईं ओर से आती है। बाकी सभी नदियां इसमें बाईं ओर से मिलती है। ये भी खास तौर से ध्यान रखें। अब एग्जामिनर आपको कई से पूछ सकता है वो कि इसमें दाई नदी कौन सी मिलती है, बाई नदी कौन सी मिलती है। ये तो कई बार आया है, 50 बार आ चुका है जो क्वेश्चन। कम से कम इसमें 50 एग्जामों में पूछा जा चुका है जोशी का क्वेश्चन। तो कौन सी नदी है जो लूनी में दाईं ओर से मिलती है? वो है जोजरी। इसको भूलना नहीं है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। सब में नोट कर लें इसको। अब इसके बांध भी नोट करा देता हूं आपको साथ साथ ही। जो बांडी नदी है इस पे बांध बना हुआ है एक, नोट करें इसको भी। इस पे जो बांध बना हुआ है हेमावास, हेमावास, हेमावास बांध है इसमें। हेमावास बांध है। सुकड़ी पे बांकली बांध बना हुआ है। बांकली बांध बना हुआ है। जवाई पे जवाई सागर बांध बना हुआ है। जवाई सागर बांध, सागर बांध बना हुआ है। ये भी नोट करें।
और एक आपका जसवंत सागर बांध बना हुआ है यहाँ पर, है जोधपुर में ही जसवंत सागर बांध, सागर बांध। नोट कर लें इसको भी। हेमावास बांध है जो कि बांडी नदी पे है। बांडी के बारे में लिखिए आप, ये पाली में बहती है और सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। वहां के रंगाई छपाई उद्योग के कारण से ये सबसे ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है ये। सुकड़ी में बाकली बांध बना हुआ है, बाकली बांध बना हुआ है जो कि जालौर में बहती है। इसके आगे जालौर लिखे आप, जालौर, जालौर, ठीक है। मिठड़ी है, जवाई है। जवाई जो ये पाली से आती है भी, ये भी जसवंत सागर बांध बना हुआ है, सुमेरपुर के पास में, इसमें सुमेरपुर, सुमेरपुर के पास में, सुमेरपुर। और सागी नदी, खारी नदी है जो आपकी सिरोही से आती है, सिरोही से, सिरोही से आती है। और सांगी नदी है ये आपकी जालौर से आती है, जालौर से आती है। उसको नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं बार बार। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे, नोट कर लिया। अगली नदी, अगली नदी अपन लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसमें से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और ये आपकी है बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी, बनास नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। जो आज तीन नदियां पढ़ाऊंगा, तीनों में से ही क्वेश्चन घूम फिर कर आता है, बाकी बाहर से कहीं जाता नहीं है। लिखें इसके बारे में फीचर, इसके फीचर है, दो चार फीचर है इसको, ज्यादा नहीं। पहली बात तो राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पूरी नदी है, पूर्णतः राजस्थान में ही बहने वाली पहली नदी है। तो राजस्थान, राजस्थान में अपवा क्षेत्र है इसका, अपवा क्षेत्र, अपवा क्षेत्र, ये पहली नदी है, इसका पूरा राजस्थान में अपवा क्षेत्र है। दूसरी बात, इसके बाद इसका जो उपनाम है, इसकी लंबाई है, लंबाई ले लो इसके बारे में, लंबाई है, इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 131 किलोमीटर है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं आपको 395 किलोमीटर है, 395 किलोमीटर। नहीं सॉरी, इसकी लंबाई गलत है, इसकी लंबाई होना चाहिए 512 किलोमीटर होना चाहिए, 512 किलोमीटर है। और पूर्णतः राजस्थान में बहती है। उससे बात, इसका नाम क्या क्या है भाई? एक तो वशिष्ठी बोलते, उपनाम भी लिख लो इसके, उपनाम, विशिष्टि, वशिष्टि, वशिष्टि बोलते हैं इसको तो। और इसके नाम को एक, इसको वन की आशा भी दिया जाता है। दूसरा नाम है वन की आशा, वन की आशा। ये समझ में आ गई बात आपके? इसमें तीन त्रिवेणी संगम बनते हैं, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम, जहां तीन नदियों का मिलन होता है। कौन कौन से हैं आप नोट कर लें इसको भी। तीन त्रिवेणी संगम है आपके। पहला तो त्रिवेणी संगम बिगोद में है, बिगोद, बिगोद जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है। इसमें तीन नदियां कौन कौन सी मिलती है? सबसे पहले आपको मिलेगी बनास, बनास,
बनास, मैनाल, मैलान और भेड़च। भेड़च, तीन नदियां आपस में मिलती है। पहला त्रिवेणी संगम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी में से आता है। दूसरा, दूसरा राजमहल। राजमहल, टोंक, इसमें भी तीन नदियां मिलती है आके। बनास, पहली आपकी सॉरी, ये आती है आपकी खारी, आती है डाई। दूसरा त्रिवेणी संगम। तीसरा त्रिवेणी संगम देवधाम। देवधाम, देवधाम, टोंक। इसमें तीन कौन कौन से मिलते हैं? बनास, बनास, और वो कौन सी है? बनास के बाद में इसमें आती है एक मासी, एक आती है बांडी की। मासी, एक आती है बांडी। ठीक है, नोट करें इसको भी। लास्ट का त्रिवेणी संगम है अपना, वह है अपना लास्ट त्रिवेणी संगम पड़ता हुआ आपका इसको नोट कर ले पहले एक बार। रामेश्वरम घाट। दूसरा रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम घाट, रामेश्वरम, रामेश्वरम घाट है, रामेश्वरम घाट है, सवाई माधोपुर में है। माधोपुर, इसमें तीन मिलती है, बनास, चंबल, बनास, चंबल और सीप, तीन नदियां आके मिलती है। इसको भी नोट करें, इंपॉर्टेंट है। रामेश्वरम घाट, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल, सीप। ठीक है, इस पे बनने वाले बांध के बारे में लिखते हैं। बांध, बांध कौन कौन से हैं? बांध, बांध, जैसे एक सबसे पहले आता है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध, बांध जो कि टोंक में है। ठीक है, दूसरा बांध आता है इसमें ईसरदा बांध। ईसरदा बांध, ये आता है आपका सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर। तीसरा जो बांध आएगा आपके एक आएगा मोरेल बांध। एक आएगा मोरेल बांध, मोरेल बांध, ये आएगा मोरेल नदी पाएगा, ये सवाई माधोपुर में ही है। सवाई माधोपुर, माधोपुर। एक आएगा मेजा बांध, एक आएगा मेजा बांध, मेजा बांध, एक कोठारी नदी पे है, कोठारी नदी पे है। वो नोट करें, इंपॉर्टेंट है, कुछ इनमें से पूछा जाता बार बार। त्रिवेणी संगम बिगोद, बनास, मैनाल, बेड़च, राजमहल, बनास, खारी, डाई, देवधाम, बनास, मासी, बांडी, रामेश्वरम घाट, बनास, चंबल, सीप। बांध इस पे जो बने हुए हैं, बीसलपुर बांध है वो टोंक में बना हुआ है। इसरदा बांध है वो सवाई माधोपुर में बना हुआ है। मोरेल बांध है वो सवाई माधोपुर में है। और मेजा बांध, जो कि मोरेल बांध है, मोरेल नदी पे बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, मोरेल नदी पर, मोरेल नदी पर है। और मेजा बांध है वो कोठारी नदी पे है। कोठारी नदी पे ये है, भीलवाड़ा में है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में है ना। और आपका इसरदा बांध सवाई माधोपुर पे जो बनास नदी पे बना हुआ है, बनास पे बना हुआ है, ये बनास पे बना हुआ है।
ये बनास पे ही बना हुआ है, नोट कर लें इसको भी। निकाल लिया। नेक्स्ट। अब इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एक बार आपके समझ में आ गया तो कभी आप भूलोगे नहीं। डायग्राम से आप देखें इसको। चार पर्वत आपको बनाने हैं। ये आपको गोविंदा पर्वत, नहीं सॉरी, ये है आपका कन्नौज। एक पर्वत ये बनाना है आपको, जिसको लिखा आप खमनौर। खमनौर, कन्नौज पहाड़ी पर्वत। कन्नौज पर्वत है, ये राजसमंद के अंदर है। राजसमंद, समंद, ये नोट करें। तीनों पर्वत जो बता रहा हूं वो तीनों राजसमंद में है। खमनौर, खमनौर के बाद याद करें दिवेर। दिवेर, दिवेर घाटी का युद्ध आपने सुना होगा। दिवेर पर्वत, दिवेर पर्वत, इस आप नोट करें। बिजराल की पहाड़ियां, बिजराल, बिजराल पर्वत, नोट कर लेंगे। बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले इसमें जो बनास नदी के अंदर जो आपकी जो सहायक नदी होती है वो आपकी निकलती है गोमुंदा पर्वत से। गोमुंदा पर्वत से निकलेगी एक नदी जिसको हम आयड़ बोलते हैं। गोमुंदा पर्वत, गोमुंदा पर्वत, यहां से नदी जाएगी, निकली, और निकल के सबसे पहले ये नदी एक उदय सागर झील से निकल के आएगी। उदय सागर झील से निकलेगी, उदय सागर झील से निकल कर ये बिगोद मिल जाएगी। ये उदय सागर झील है, उदय सागर झील। पहले इसको अपन आयर के नाम से जानते हैं। उदय सागर में निकलने के बाद ये बेड़च हो जाती है। बेड़च, 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 ये आयड़, आयड़, ये आपको मिलेगी आपके यहाँ पर बिगोद में। बिगोद है भीलवाड़ा में, बिगोद, भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा के अंदर मिलती है। ढंग से नोट करो इसको यार। बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा। इस नदी में आके एक नदी और मिलती है, उसका नाम है मैनाल। मैनाल है जो कि आपकी अरावली पर्वत से निकलती है। उसका नाम है मैनाल, मैनाल।
मैनाल है, मैनाल यहाँ के इसमें मिल जाती है, मैनाल। समझ ले, आराम से समझे, सो जल्दबाजी नहीं करें। दिवेर से ये नदी निकलती है आपकी, ये नदी निकलकर ऐसे बनास मिलती है। इसका नाम है आपका कोठारी, कोठारी। इसमें एक मेजा बांध बना हुआ है, इसमें एक मेजा बांध बना हुआ है, मेजा बांध बना हुआ है। दूसरी नदी आपकी आती है बिजराल पर्वत से आती है, बिजराल पर्वत से आती है। ये आपकी एक खारी, खारी नदी है। ये आपके राजमहल टोक में आके बनास मिलती है, राजमहल, राजमहल टोक में, टोक में आके मिलती है ये खारी। दूसरी नदी आती है डाई, जो अजमेर से आती है, ये डाई, जो कि अजमेर से आती है, अजमेर से आती है। ये दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है। इसके जस्ट आगे एक बीसलपुर बांध बना हुआ है, इस पर बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध बना हुआ है, बीसलपुर बांध, बीसलपुर बांध बना हुआ है। इसके बाद में देवधाम टोक में एक त्रिवेणी और बनता है, देवधाम टोक, देवधाम टोक तीसरा त्रिवेणी बनता है। इसमें खारी नहीं है, इसमें मासी और बांडी दोनों नदियां मिलती है। बांडी और मासी, ये बांडी नदी है और मासी नदी है। ये यहां त्रिवेणी संगम बनता है। तीसरा चौथा, ये आपके चंबल नदी जा रही है, रामेश्वर धाम में बनास नदी, बनास नदी चंबल में रामेश्वर धाम में मिल जाती है। यहां से तीसरी नदी आती है, तीसरी नदी जो आती है उसको सीप बोलते हैं, सीप नदी, जो कि मध्य प्रदेश से आती है। ये चौथा त्रिवेणी संगम बनता है, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम। ये चौथा त्रिवेणी संगम बनता है। और इसमें जो एक नदी आती है आपकी दौसा से आती है और सवाई माधोपुर मिल जाती है, इसको मोरेल नदी बोलते हैं, मोरेल, मोरेल। इस पे मोरेल बांध बना हुआ है, मोरेल बांध, मोरेल बांध है इसमें, इसको भी नोट कर लें। ये आयड़ नदी है, आयड़, ये गोगुंदा पर्वत से निकलती है। इसको निकलने के बाद इसको आयड़ बोलते हैं। आयड़ नदी उदय सागर झील में मिल जाती है। उदय सागर झील से निकलने के बाद इसको बेड़ज बोलते हैं। और ये बिगोद भीलवाड़ा में बनास नदी से मिल जाती है। इसी जगह पर एक मैनाल नदी है, वो आकर मिलती है। यहाँ पर पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। कुछ थोड़ी दूरी बहने के बाद एक नदी जो कि दिवेर, राजसमंद है, यहाँ पे राजसमंद है, राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद से दिवेर के पर्वत से निकलती है और ये जाके बनास मिल जाती है, बनास मिल जाती है। इस नदी को कोठारी नदी बोलते हैं, कोठारी नदी होती है। इस पर एक मेजा बांध बना हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका अगली जो नदी है वो आपके राजमहल टोक में आके मिलती है, क्योंकि बिजराल पर्वत से निकलती है। बिजराल पर्वत भी आपका राजसमंद में ही, तीनों ही पर्वत राजसमंद में, चारों पर्वत राजसमंद में, एक दो तीन, तीनों पर्वत राजसमंद में ही आपके। वहां से खारी नदी निकलती है। खारी नदी और डाई नदी मिलकर तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता है, बार बार आता है। तीसरा जो आपका त्रिवेणी संगम बनता है वो देवधाम टोक में बनता है, इसमें बांडी और मासी नदी आके मिलती है। चौथा त्रिवेणी संगम सीप, जो कि रामेश्वरम
धाम है सवाई माधोपुर में, वहां पर बनता है। और उसमें चंबल, बनास और सीप तीनों आके मिल जाती है। एक मोरेल नदी है जो कि सवाई माधोपुर में आके बनास में मिल जाती है, जो मोरेल बांध बना हुआ है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बार बार देख ले इसको, बार बार समझे इसको, लिख ले, नोट कर ले। अब मैं आपको समझा देता हूं। खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। रामेश्वरम धाम में जाके ये चंबल नदी से मिल जाती है। इसमें पहली नदी है वो आपकी आयड़ नदी, जिसको अपन बेड़ज बोलते हैं, वो आके आपके बिगोद में मिलती है। और दूसरी नदी मेनाल नदी है, वो आके आपके इसके साथ में बिगोद मिल जाती है। दो तीनों नदियां मिलकर एक पहला त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम के बाद में ये आगे आगे बढ़ती है। आगे जाके इस पर नंदराई जगह पर अपने एक कोठाई नदी है, जो कि आपकी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, वो आके इसमें मिल जाती है। फिर ये नदी आगे फ्लो होती है। आगे फ्लो होने के बाद में आपके राजमहल टोक, राजमहल टोक में आके दो नदियां मिलती है इसमें। पहले इसमें मिलती है डाई, डाई मिलती है और खारी मिलती है। दोनों नदियां मिलकर तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। तीसरा इसका आपका आता है देवधाम टोंक। देवधाम टोंक है, उसमें आपकी बांडी मासी, मासी कैसी है, बांडी है, वो आके दोनों नदियां मिलती है और तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है। चौथा आपका जो त्रिवेणी संगम बनता है वो आपके रामेश्वर धाम में बनता है, सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में दो नदियां आके मिलती है, सीप और चंबल। ये चौथा त्रिवेणी संगम है। इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इन्हीं से पूछा जाता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। नोट कर लें आप इसको। इसका अपवाद क्षेत्र नोट करें, किन किन जिलों में बहती है, ये भी नोट कर लें। बनास अपवा क्षेत्र, अपवा, अपवा क्षेत्र। पहला आपका जो गति है वो सबसे पहले चलती है आपकी खमनोर पर्वत चलती है। खमनोर पर्वत का मतलब होता है राजसमंद में चलती है, है ना, राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद। दूसरा जो आएगी वो आपका चित्तौड़, चित्तौड़। चौथा चित्तौड़गढ़। चौथा आएगी भीलवाड़ा, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। तीसरा आएगी भीलवाड़ा, फिर आएगी टोंक, फिर आएगी आपको टोंक। टोंक के बाद में ये नदी बहेगी आपकी टोंक 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 सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधो। उस पर एक जिला और कोई रह रहा है, वो कौन सा रहेगा इसमें? भीलवाड़ा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, राजसमंद हो गया, और एक होता है इसमें मेरे को लगता है अजमेर, अजमेर। हाँ, नोट कर ले इसको, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका अपवाद क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, ये 6 जिलों में बहती है। ये जिले हैं आपके 6। नोट कर लें इसको भी। इसका जो उद्गम स्थल होता है वो खमनोर पर्वत से होता है, और इसका एंड होता है चंबल नदी में, सीप नदी, इस रामेश्वर धाम में आके मिल जाता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है। नोट कर ले इसको भी। आगे चलें। इसमें
चलो नेक्स्ट। बनास के जो अपन एक बार बिशनपुर बांध के बारे में भी कुछ थोड़ा सा लिख लें। बिशनपुर बांध, बिशनपुर बांध जो कि टोंक में है, ये कई जिलों को पानी देता है। इससे पेयजल किसको मिलता है ये भी नोट कर ले। पेयजल, पेय पेयजल किसको मिलता है इसमें? पेयजल वाले जिले कौन कौन से इसमें? पहला नागौर, नागौर, जयपुर, जयपुर, टोंक, नागौर, जयपुर, टोंक और अजमेर, इन 4 जिलों को इससे पानी मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लें। क्वेश्चन बार बार यही आते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाएं, कोई सेंस नहीं है, समय खराब न करें। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर बेसिक गलत हो गए तो आप रेस से बाहर हो जाओगे। तीसरी नदी हम पढ़ेंगे माही नदी, माही, माही नदी। करें स्टार्ट। इसके कुछ फीचर है इंपॉर्टेंट, वो नोट कर लें आप। इसकी लंबाई कितनी, पहले तो ये नोट करें। लंबाई 576 किलोमीटर है। पहली बात, राजस्थान में ये मात्र 171 किलोमीटर बहती है, ये भी नोट करें। अपवा क्षेत्र है इसका, अपवाह क्षेत्र। अपवा कहाँ कहाँ होती है? ये आपके बांसवाड़ा में होती है, बांसवाड़ा में, बाद में आप प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, डूंगरपुर, ये भी नोट करें। उपनाम नोट करें इसके, उपनाम, उपनाम। इस बार आपकी नोटबुक में नोट करके रखें, बहुत शॉर्ट है। उपनाम, इसको क्या बोलते हैं? आदिवासी क्षेत्र की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा। वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, ये याद रखें, वागड़ की गंगा। दूसरी बात, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, ये गंगा भी बोल सकते हैं। और काठल की गंगा भी बोलते हैं, काठल की गंगा, की गंगा। और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिण राजस्थान, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, की स्वर्ण रेखा, नोट कर ले इसको भी। इसमें भी नोट करें। छप्पन का मैदान किसको बोलते हैं? छप्पन का मैदान, ये बार बार आता है भी क्वेश्चन। छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ के 56 गांव के समूह, समूह में जो माही नदी का, वह उसकी सहायक नदियों के एरिया को या अपवा तंत्र को, अपवा क्षेत्र को अपन 56 का मैदान बोलते हैं। यानी 56, नोट लिखो उसको, 56, 56 गांव के, गांव में माही एवं सहायक नदियों, सहायक नदी नालों के क्षेत्र को, बोलते हैं। ये भी नोट कर लें। काठल क्या होता है? काठल बार बार आपने सुना होगा, काठल, काठल क्या होता है?
कांठल। जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ में जो कि महाई नदी का जो बेस किनारा होता है उसको अपन कांठल बोलते हैं। प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में माही के माही के किनारे को कांठल, ये भी नोट कर लें। देखो, प्रतापगढ़ में माही के किनारे पर निर्मित मैदान, किनारे से निर्मित मैदान, से निर्मित मैदान। ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट, उतार लिया। नेक्स्ट, इसको ऐसे समझे जैसे आपका ये राजस्थान है, सॉरी सॉरी सॉरी, आपका ये राजस्थान का दक्षिणी भाग है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग मान लो। आपकी महाई नदी यहां चलेगी, अमरेहू पर्वत से चलेगी, एमपी से निकलती है, अमरेहू पर्वत से निकलती है, ये सीधी चलेगी, इस तरह चलेगी आपको, इस तरह से बहती है। दक्षिण राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है और वापस दक्षिण मुड़ जाती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहला फीचर इसका एक और है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, रेखा को 2 बार काटती, 2 बार काटती और काटते हुए आपने कई बार देखा होगा कि एक रेखा होती है, राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कौन पे होती है, नॉर्थ में होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा होती है, इसको 2 भागों में काटते हैं। ठीक है, ये खांडू गांव प्रवेश करती है, खांडू गांव में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में इस पे ये सीधी बांसवाड़ा में जाती है और बांसवाड़ा के अंदर इस पे बांसवाड़ा में एक बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, माही बजाज सागर बांध है, माही बजाज सागर बांध है। इसके आगे जाकर ये डूंगरपुर में प्रवेश करती है, डूंगरपुर से निकलकर ये आपकी खंबात की खाड़ी में चली जाती है, खंबात की खाड़ी, बोलता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। दूसरी चीज, इसमें कई नदी आके मिलती है। पहली नदी इसमें आके मिलती है सोम, एक आती है आपकी जाखम, ये आपकी जाखम नदी है, ये आपकी सोम नदी है। सोम है जो कि बीछा मेड़ा की पहाड़ियों, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां, बीछा मेड़ा की पहाड़ियां जो कि उदयपुर में है, उदयपुर में बीछा मेड़ा की पहाड़ियां से निकलती है सोम नदी, और सोम नदी आके डूंगरपुर में माई नदी से मिल जाती है।
जाखम नदी है प्रतापगढ़ से निकलती है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से निकलती है। इस पे आपका जाखम बांध बना हुआ, जाखम बांध, जाखम बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध है ये, माही बजाज सागर बांध। इसमें त्रिवेणी संगम बनता है, इसको बेणेश्वर धाम बोलते हैं, बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, डूंगरपुर। नोट करें इसको, फटाफट नोट करें, नोट करें, नोट करें इसको। गुजरात में कडाणा बांध बना हुआ है इसमें, गुजरात में कडाणा बांध, कडाणा बांध बना हुआ है। इसमें जनरली 4 नदियां आके इसमें मिलती है। इसमें आप नदी का देखो, मैं बताता हूं आपको। चलो इसको नोट कर लो पहले एक बार आप। इसकी खास विशेषता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कडाणा बांध गुजरात में बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध है वो आपका बांसवाड़ा में बना हुआ है। इस बांध में सबसे ज्यादा लंबा बांध है राजस्थान का है। इसकी लंबाई है 3109 मीटर का बांध है ये। जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है ये भी। अब आपको इसकी कुछ सहायक नदियां और कुछ इसके बारे में बताता हूं। नोट कर लिया? माही की सहायक नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? माही की सहायक नदियों में, इसमें मैं बताता हूँ 5 नदियां हैं इसकी। एराव, एराव नदी एक तो, एराव, चाप, एराव है, चाप है, मोरेन, 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 मोरेन नदी, अनास नदी, अनास नदी, अनास नदी है, मोरेन नदी है, चाप नदी है, एराव नदी है। और इसके बाद में सोम, सोम। और इसके बाद में आपका जो कि जो नदी थी वो आपकी थी जाखम, जाखम नदी। माही की सहायक नदियां एराव, चाप, मोरेन, अनास, सोम, जाखम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि इसके जो दाई, मतलब जो जब चलती है तो इसके बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है, दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी? यानी कि देखो, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, बाईं ओर से, बाईं ओर से जो मिलती है वो नदियां कौन सी है, और दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी है, ये भी नोट कर ले।
बाईं ओर से और दाईं ओर से। बाईं ओर से इसमें दो नदियां मिलती है, अनास, अनास और चाप, चाप नदी। और इसमें दाएं ओर से इसकी बाकी की चार नदियां इसके दाएं ओर से मिलती है, जो कि सोम, जाखम, सोम, जाखम, एराव, एराव, और आपका है आपका सोम, जाखम, एराव, और, और अनास, नहीं नहीं हो गया ना, मोरेन, 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 एक है मोरेन। ये चार नदियां साइड से मिलती है, दो नदियां बाईं ओर से मिलती है, चार नदियां दाईं ओर से मिलती है। इसको भी नोट कर लें आप। इस पे कुछ बांध बने हुए हैं, वो बांध भी नोट करें आप। बांध,